ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के मशहूर बॉन्डी बीच पर मुसल्लह हमलावरों की फायरिंग से 9 अफराद हलाक और 14 जख्मी हो गए हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एक हमलावर का तो पाकिस्तान से सीधा कनेक्शन दिख रहा है, यानी पाकिस्तान से आया हुआ था। हमलावर कौन है, कहां से उनका ताल्लुक है? शूटर का नाम सामने आ चुका है और उस शूटर का नाम है नावेद अकरम। भीड़ पर इसी नावेद अकरम ने अंधाधुंध फायरिंग की। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसके अंदर पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान इज द हब एंड यूनिवर्सिटी ऑफ ऑल द इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। 75 years of independence, but Pakistan is still a shitty country. आतंकवादी थे जो फायरिंग कर रहे थे, उनमें से एक की पहचान भी होगी है, नावीद अकरम उसका नाम है। तो अब तो ये कंफर्म हो गया कि इमिग्रेंट ही है। अब इनका ताल्लुक जो है वो हमास से है, आईएसआई से। रियासत क्या होता है? दहशतगर्द होता है। That's very sad. मेरा एक विजन है पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान को अपनी सरजमीन टेरर के लिए इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बंदूक से गोलियां चलाने वाले 50 राउंड फायरिंग की गई है। वहां पर बड़े सुनियोजित तरीके से हमला किया गया है। हनुक्का के तहत यहूदी वहां पर इकट्ठा होते हैं, ये जानकारी सबको थी। Very sad. मैंने उस बच्ची से पूछा कि आपको पता है कि रियासत क्या होता है, तो बच्ची कह रही है रियासत दहशतगर्द होता है। लेकिन ये तो जो भी टेरर करेगा, और मेरी नजर में पाकिस्तान ये काम करता रहा है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बोंडाई बीच पर जिस तरह से आतंकवादी हमला हुआ है, मतलब आप सोचिए 10 लोगों की मौत हो गई है। त्योहार का मौसम था और वहाँ। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल जय भारत में। ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत सिडनी जो पड़ता है, वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में करीबन 12 लोगों की मौत हो गई और काफ़ी लोग घायल है। इस आतंकवाद के पीछे कई लोग, इस आतंकवाद के पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हाथ बताया जा रहा है, क्योंकि उसमें से एक आतंकवादी को ढेर कर दिया गया है जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से संबंधित है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में इस हादसे को लेकर पाकिस्तानी मीडिया व भारत मीडिया अपना दुख व्यक्त कर रही है, तथा ये भी बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देश का ही काम हो सकता है। बीच पर एक हनुक्का समारोह में गोलीबारी की घटना ने पूरे ऑस्ट्रेलिया को हिला दिया। यहूदी समारोह के लगभग 2000 लोगों के बीच 2 हथियारबंद हमलावरों ने फायरिंग की, जिसमें कम से कम 12 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। ये हमला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन पर हमला नहीं था, बल्कि ये सांकेतिक रूप से भी यहूदियों को निशाना बनाने वाला हमला माना जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की जनता और अधिकारियों के लिए यह एक चौंकाने वाला आतंकवादी और नफरत पर आधारित हमला बन गया। स्थानीय मीडिया और पुलिस सूत्रों के अनुसार हमले में शामिल एक हमलावर की पहचान 24 साल के नावेद अकरम के रूप में हुई है। पुलिस ने एक हमलावर को गोली मार दी, जबकि दूसरे को गिरफ्तार कर लिया गया है। अधिकारियों ने इसे आतंकवादी हमला मानते हुए जांच शुरू कर दी है। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज ने इसे विनाशकारी आतंकवादी हमला कहा और यहूदी समुदाय के प्रति अपनी संवेदना जताई। उन्होंने इसे विशेष रूप से यहूदी समुदाय को निशाना बनाने वाला हमला बताया। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बोंडाई बीच पर जिस तरह से आतंकवादी हमला हुआ है, मतलब आप सोचिए 10 लोगों की मौत हो गई है। त्योहार का मौसम था और वहां पर चुन कर यहूदियों को मारा गया। देखिए, अक्टूबर 7, 2023 के बाद ये जो दिसंबर आज 14 है 2025 में, 2 साल बाद एक तरह से यहूदियों का जो त्योहार है हनुक्का, उसके अंदर बॉन्डी बीच के ऊपर जब वहां पर फेस्टिविटी का माहौल था, वहां पर आके ये 2 अज्ञातकारी टेररिस्ट जो है उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग चालू कर दी थी। अब ये जो मात्रा थी, ये जो 10 लोग इसमें मारे जाने की सूचना आई है और 13 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। अगर ये उसमें से एक ने, यहूदी ने वहां पर जाके एक हमलावर से वो बंदूक छीन ली थी, अगर वो नहीं छीनते तो ये जो फिगर 10 का है ये ज्यादा हो सकता था। देखिए, वर्ल्ड ओवर जो है यहूदियों के ऊपर कंटिन्यूसली एक जो है, आप हमास के जो लोग हैं वो कंटिन्यूसली उनको टारगेट करते जा रहे हैं। अक्टूबर 7, 2023 को भी देखिए 1200 लोगों को मार दिया गया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो जिस हिसाब से अनकंट्रोल्ड इमिग्रेशन चल रहा है विदाउट एनी बैकग्राउंड चेक, तो कहीं ना कहीं आप ये देख रहे हैं कि जो वायरस यूरोप के अंदर पनप चुका है, सिमिलर वायरस जो है जिहादी रेडिकलाइजेशन का, इट हैज पेनिट्रेटेड ऑस्ट्रेलिया एज वेल। और 7 अक्टूबर 2023 से पहले एवरेज जो जूइश पे ऑस्ट्रेलिया में अटैक होते थे वो 400 या 500 इंसिडेंट्स होते थे।
अब ये बढ़कर 2000 इंसिडेंट हो चुके हैं और कहीं ना कहीं से देखिए 4 गुना बढ़ चुके हैं। सिनागॉग्स में हमला हुआ है, जूइश के एस्टैब्लिशमेंट्स में हमला हुआ है। कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया को अब एक तरह से गहन विचार करने की जरूरत है। और जब एंथोनी एल्बनीज आए थे, उनकी लेबर पार्टी, बताया जाता है कि वो सॉफ्ट है इमिग्रेशन के ऊपर। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के अंदर अनकंट्रोल इमिग्रेशन चालू हुआ। अब जो 9/11 जो हुआ था अमेरिका में, सिमिलर चीजें, ये जो टेररिज्म के एक्ट्स है, ये यूरोप में भी चल रहा है। फ्रांस के अंदर हमने देखा है कि कैसे चार्ली है, वहां पर भी सेलिब्रेशन हो रहा था, कॉन्सर्ट हो रहा था जब, और उसी समय पर आपने देखा है, वर्ल्ड ने देखा है कि कैसे हमास के टेररिस्ट ने वहां पर जाके शांति भंग किया। अब अमेरिका एक यूएस ब्रोकर्ड सीज फायर पर बात कर रहा है। वहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ी जो इजिप्ट में है, बहुत बड़ी समिट भी की है। वर्ल्ड ओवर लीडर्स भी जाके आए थे, सब लोगों ने एक तरह से प्रशंसा की। और इसके अंदर फेज 2 की बात चल रही थी, ये जो पीस प्रोसेस की। और कल ही एक तरह से न्यूज आई है कि हमास का जो एक टॉप ऑपरेटिव है रात साथ, उसको एलिमिनेट कर दिया गया। ये वही ऑपरेटिव है जो हमास का मिलिटेंट विंग हम जो गाजा में है, वापस उसको तैयार करने की कोशिश कर रहा था। इजराइल ने उसको एलिमिनेट कर दिया। मुझे ये लगता है कि कल जो उनके जो कमांडर, मिलिट्री कमांडर को एलिमिनेट किया, उसके जवाब में आज इनके जो स्लीपर सेल्स है, उन्होंने एक्टिवेट होके यहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग की है। सबसे बड़ी बात यह है कि अड्डों के ऊपर हमला किया गया, वहां पे एडिटर्स को खत्म कर दिया गया। फिर आप ये देखिए, आज ये जो टेररिज्म है वो अपना पैठ ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी कर बैठा चुका है। उमेश जी, यहाँ पर तो जो 2 आतंकवादी थे जो फायरिंग कर रहे थे, उनमें से एक की पहचान भी होगी है, नावीद अकरम उसका नाम है। तो अब तो ये कंफर्म हो गया कि इमिग्रेंट ही है। अब इनका ताल्लुक जो है वो हमास से है, ISI से है, ये तो एस्टेब्लिश हो जाएगा, क्योंकि बंदूक से गोलियां चलाने वाले 50 राउंड फायरिंग की गई है। वहां पर बड़े सुनियोजित तरीके से हमला किया गया है। हनुक्का के तहत यहूदी वहां पर इकट्ठा होते हैं, ये जानकारी सबको थी। तो इसका मतलब तो ये है कि जो इमिग्रेंट यहाँ पर एल्बनीज लेकर आए, उन्हीं में से एक ने हमले को अंजाम दिया है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जैसे लेबर पार्टी है, ब्रिटेन के अंदर लेबर पार्टी है, वैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी अभी जो सत्ताधारी पार्टी है वो प्रो इमिग्रेशन है। वो एक तरह से वहां पर जो अनडॉक्यूमेंटेड वर्कर्स है, इमिग्रेंट्स है, इनको विस्थापित कर रही है। कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया को अब अपनी जो इमिग्रेशन पॉलिसी है उसको रिविजिट करने की जरूरत है। ये जितने भी लोग हैं, देखिए, मेरा ये भी मानना है कि मैं इसमें मेंशन करना चाहूंगा पहलगाम इंसिडेंट का। अभी जो है जिसमें सिर्फ 10 लोग मारे गए हैं, हमारे यहाँ पे तो 25 लोगों को स्लॉटर कर दिया गया था, हिंदूज को। तो वर्ल्ड ओवर जूस के अंदर टारगेटिंग नहीं हो रही है, हिंदूज के अगेंस्ट भी टारगेटिंग हो रही है। और सबसे बड़ी बात है, ये सारे जो देश है, जैसे अमेरिका है, यूके है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड है, कंटिन्यूसली यहाँ पर हिंदूज को टारगेट किया जा रहा है। और ये 5 देशों ने जो खालिस्तानी ऑपरेटिव्स है अपने देश में, इनको पनाह दे के रखी है। आई होप आपने वीडियो में एंजॉय किया होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जय भारत चैनल को। हमारे चैनल पे आपको पाकिस्तानी रिएक्शन, पाकिस्तानी गर्ल्स रिएक्शन, पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, पाकिस्तानी फनी रिएक्शन, पाकिस्तानी क्रिकेट अपडेट, पाकिस्तानी राष्ट्रीय अपडेट व पाकिस्तानी गर्ल्स रिएक्शन, पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन हमेशा मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।